टीना को जब पता चला कि सिस्टम्स में वायरस आ चुका है तो उसने अब तक जो भी प्लान किया था उस प्लान को रोकने के लिए कह दिया, क्योंकि उसके एक्शन लेने से पहले ही उनके दुश्मनों ने एक्शन ले लिया था। 2 दिन बाद टीना कोमा से बाहर आई वाली न्यूज पूरे शहर में फैल गया। एक के बाद एक डायरेक्टर्स आ रहे थे उसे बधाई देने के लिए। शाम में जब भीड़ कम हुई तो टीना ने मायरा से कहकर उसकी लॉयर मिस्टर रस्तोगी से मिलने के लिए उन्हें हॉस्पिटल बुला लिया। जब मिस्टर रस्तोगी आए तो उन्होंने टीना से कहलवाकर सबको कमरे से बाहर भेज दिया। जब उस कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे तो टीना ने लॉयर से पूछा, अंकल कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दादू ने मेरे लिए छोड़ा है क्या? लॉयर ने अपने साथ लाए ब्रीफकेस में से कुछ पेपर्स निकाले, लेकिन टीना के हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। टीना उस लिफाफे को देख हैरान हो गई और कुछ पूछने वाली ही थी। मिस्टर रस्तोगी ने कहा, कुछ भी पूछने से पहले तुम उसे पढ़ लो। टीना ने उस सील्ड कवर में से एक चिट्ठी निकाली। उसकी हैंडराइटिंग से पता चल रहा था कि वह चिट्ठी उसके दादू ने लिखा है। टीना ने तुरंत पढ़ना शुरू किया और एकदम से खुश हो गई। टीना ने जब पूरा लेटर पढ़ लिया तो मिस्टर रस्तोगी ने टीना को नई वसीयत पकड़ा दी और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर उनके साइन ले ली। कुछ देर बाद जब पूरा काम खत्म हो गया तो मिस्टर रस्तोगी वहां से निकल गए। ऑफिस अहान संभाल रहा था और मायरा अकेली ही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में थी। जैसे ही मिस्टर रस्तोगी निकल गए तो मायरा अंदर वार्ड में टीना के पास पहुंच गई। टीना बहुत खुश होते हुए अपनी जगह से उठकर मायरा को गले लगा लिया। मायरा को टीना का इतना खुश होना हजम नहीं हो रहा था। टीना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या ऑक्शन में कोई भी कीमती चीज खरीदती है तो भी वह इतनी खुश कभी नहीं होती। इसीलिए मायरा टीना को ऐसा देख हैरान हो रही थी। अगले ही पल मायरा ने टीना को दूर करते हुए पूछी, हमें भी बता दो, थोड़ा हम भी खुश हो लेंगे। टीना थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, कल की मेरी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दे, मुझे थोड़ा और सोचकर उन पर वार करना है। मायरा कुछ बोलती तभी टीना के मोबाइल पर अहान का कॉल आया और टीना खुश होकर कॉल पिक करके बोली, मल्होत्रा साहब, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, आपने ही सामने से कॉल कर दिया। अहान ये सुन टीना को चुप कराते हुए कहा, बॉस अभी आप ऑफिस मत आइए, रिपोर्टर्स आपको घेर लेंगे। अहान के टोन में डर साफ पता चल रहा था। टीना गंभीर होते हुए पूछी, एग्जैक्टली क्या हुआ है, मुझे बताओ। अहान धीमी आवाज में कहा, कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हो गया, आप हो सके तो हॉस्पिटल में ही रुक जाए। टीना कुछ और पूछने ही वाली ही थी, तभी अहान ने कॉल काट दिया। टीना ने 1 मिनट मोबाइल की तरफ देख तुरंत मायरा से बोली, सुहेल या रियाज किसी से भी कॉल करके पता लगाओ सिचुएशन क्या है। जल्दी से काका को कार रेडी रखने के लिए बोलो। मेरे डिस्चार्ज का जिम्मा तेरे सिर पे, मैं जा रही हूं। इतना बोल टीना तैयार होकर बिना मायरा की कोई भी बात सुने वहां से हवा के रफ्तार में चली गई। मायरा पहले सुहेल को कॉल किया और बाद में रियाज को, पर जब दोनों ही कॉल पिक नहीं किए तब उसने सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर ने तुरंत कॉल पिक करके कहा, मैडम यहाँ का पूरा स्टाफ धरने पर बैठ गया है। मायरा ने चिल्लाते हुए पूछा, अरे इडियट, एक्चुअल में क्या हुआ वो बताओ। मैनेजर ने कहा, सुबह जब काम शुरू हुआ क्रेन से बड़े बड़े पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था और तभी अचानक से वहां से गुजरते हुए कुछ मजदूरों पर वह पत्थर गिर गए। जब तक मैं और इंजीनियर साहब ध्यान दे पाते वह क्रेन ड्राइवर तभी के तभी भाग खड़ा हुआ। एक मर गया और 5 लोग घायल हुए। सबको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मायरा ने आगे कुछ नहीं पूछा और कॉल काट दी। तुरंत टीना को कॉल कर सब बता दिया। थोड़ी देर बाद मायरा ने डिस्चार्ज पेपर्स की प्रोसेस कंप्लीट करवाकर ऑफिस निकल गई। अहान मायरा को ऑफिस के अंदर आता देख परेशान होकर उसके पास आते हुए धीमी आवाज में पूछा, वो कहाँ गई? बोला था ना ऑफिस मत आना, तो सुनती क्यों नहीं है वो? मायरा कुछ बोलती तभी सुहेल उसके पास आते हुए कहा, बॉस कॉल पिक नहीं कर रही हैं और ड्राइवर का मोबाइल नंबर ऑफ बता रहा है, अब क्या करें? अहान ने कहा, मैं पहले रिपोर्टर्स को हैंडल करता हूं, तब तक आप लोग उसे ढूंढ लो। ये कह अहान वहां से जा ही रहा था
तभी मायरा ने उसे पीछे से ठोकते हुए उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, ज्यादा गुस्सा नहीं प्लीज, थोड़ा संभाल लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं। आहान ने ओके कहा और वहां से ग्राउंड फ्लोर पर बना ऑडिटोरियम में चला गया, जिसमें सारे रिपोर्टर्स को बिठाया गया था। यहां टीना उस हॉस्पिटल में पहुंची थी जहां सारे मरीजों को भर्ती कराया गया। वह रिसेप्शन में पूछ ही रही थी कि उतने में एक उम्र दराज औरत आकर उसकी बाह पकड़ पीछे पलटाते हुए पूछी, उस कंस्ट्रक्शन साइट की मालकिन तुम ही हो? टीना ने उस औरत की तरफ देखते हुए बोली, हाँ दादी, आप मुझ। वो आगे कुछ और बोलती, तभी एक 40 साल की औरत ने उसे अपनी तरफ खींची और बोली, तुम जैसे बड़े लोगों को हमारी जिंदगी कीड़े मकोड़ों जैसा लगता है ना? तू रुक, अभी तेरी हालत ऐसा करूंगी कि आज तेरे साथ साथ सबको सबक मिलेगा। इतना कह उसने वहां से एक ईंट उठाकर टीना के सिर पर दे मारी। टीना वहां अपने बॉडीगार्ड्स के बिना ही आई थी। टीना अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। अब तक उसके सिर से खून निकल रहा था। तभी टीना के पास खड़ी बूढ़ी औरत ने उस मध्यम वर्गीय औरत के ऊपर चिल्लाने लगी, लेकिन उस औरत ने बिना उसके बातों पर ध्यान दिए अपने मुंह पर दोनों हाथ रख रोते हुए बोली, ये क्या हो गया? मैं सिर्फ गुस्से में थी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब होता देख कोई हंस रहा था और उस शख्स को हंसते हुए टीना ने भी देख लिया। अब तक डॉक्टर्स ने टीना को इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर उसकी पट्टी करने लगे। ऑफिस में आहान उस ऑडिटोरियम में पहुंचते ही सारे रिपोर्टर्स उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए और अपने सवालों के तीर उस पर छोड़ने लगे। आहान ने उनके सवालों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने स्वभाव के विपरीत उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, दोस्तों, आप पहले अपने जगह पर बैठ जाएं और फिर अपने सवाल पूछिए। मैं आपके सारे सवाल के जवाब दिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। अब सारे रिपोर्टर्स बैठ गए और उनमें से एक लड़की ने पूछा, हमने सुना है कि आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े पत्थर क्रेन से फिसलकर नीचे कुछ मजदूरों पर गिर गए, जिसकी वजह से एक आदमी मर गया और 5 लोग घायल हो गए हैं। क्या यह सच है? आहान इसका कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही एक आदमी ने उसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए पूछा, हाँ, कहा जा रहा है कि उस क्रेन के लिंक्स ढीले हैं, जिसके बारे में क्रेन ड्राइवर ने पहले ही आपको इत्तेला कर चुका था। आहान ने एक छोटी सी स्माइल दी और बोला, ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब उस आदमी की तरफ देख बोला, यह हादसा होते हुए शायद आपने देखा है। अगर ऐसा है तो थोड़ी देर रुक जाए, हमने पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया है, वह लोग आते ही होंगे। आप गवाह बनकर सब कुछ पुलिस वालों को अपना बयान दे दीजिए। वह आदमी चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा और तभी आहान ने फिर से कहा, आपका मजाक उड़ाना मेरा काम नहीं, हम भी सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए और थोड़ा समय दीजिए ताकि हम आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा सकें। अब तक ग्लास डोर के बाहर रियाज पहुंचा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आहान हाथ दिखाकर उसे वहीं रुकने के लिए कहा और रिपोर्टर्स की तरफ देख बोला, यह प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ही बताइए कि हमारी बॉस खुद के पैर पर खिलाड़ी क्यों मारेंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद। आप लोगों के लिए लंच का प्रबंध किया गया है, तो आप उसमें व्यस्त हो जाएं। यह कह आहान बाहर रियाज के पास पहुंच गया। रियाज ने उसे हॉस्पिटल वाली बात बताई तो आहान टेंशन में आ गया और तुरंत उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आहान ने रियाज को कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ा ताकि वह विहान को संभाल सके और खुद टीना के पास चला गया। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही उसने रिसेप्शन से वार्ड नंबर पता करके अंदर गया तो देखा टीना के सामने वही बुजुर्ग औरत और दूसरी औरत जिसने टीना पर हमला किया था खड़े थे। दूसरी औरत टीना से कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करना चाहते, लेकिन पता नहीं कैसे हम उस वक्त गुस्से में थे। ये कह वह रोने लगी तो उस बूढ़ी औरत ने समझाया, अगर बेटिया को हम लोगों की फिक्र नहीं होती तो क्या हमें ढूंढते हुए यहाँ आती? तू भी मूर्ख मत बन। टीना ने कहा, आप लोगों के परिवार के साथ यह हादसा हुआ, मुझे बहुत दुख है। मैं आप लोगों से वादा करती हूं, आपके गुनहगार को पकड़कर आपके सामने खड़ा करूंगी। आहान अब तक टीना के पास आकर बैठ चुका था। बूढ़ी औरत आहान को देखता देख टीना ने कहा, यह मेरा पति
आहान मल्होत्रा? बूढ़ी औरत ने उन दोनों की बलाइयां लेते हुए बोली। दोनों शिव पार्वती की जोड़ी है। झुक झुक जियो। अगर अभी तक बच्चे नहीं हुए हों तो अगली बार मुझसे बच्चे के साथ मिलना। भगवान खुश रखें तुम दोनों को। कह बूढ़ी औरत दूसरी औरत को लेकर वहां से चली गई। लेकिन आहान अब तक टीना के दिए हुए सदमे से बाहर नहीं निकला। वह एक टक टीना को घूरे जा रहा था। तभी टीना ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने सामने बेड पर बिठाते हुए पैशनेटली किस करने लगी। वहीं आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब टीना ने आहान को छोड़ा तो वह अभी भी टीना को ही असमंजस में देख रहा था। टीना ने हल्के हाथ से आहान के गाल पर मारा और अपने बाहों को उसके गले में डालकर उसके कान में धीमी आवाज में पूछी, मुझसे शादी करोगे? आहान मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन तभी वह उसके हाथों को पकड़ उसे दूर करते हुए पूछा, जब मैंने यह प्रस्ताव रखा तो तुमने तो मुझे मना कर दिया और अब तुम ही मुझसे पूछ रही हो नहीं करनी है तुमसे शादी? यह बातें करते हुए आहान ने मुंह फुला लिया और अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास चला गया। टीना ने भी उसके हाव भाव जानते हुए अपने हाथों को अपने सीने पर बांधकर टशन में बोली, ठीक है तो फिर मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। इतना कह टीना अपनी जगह से उठकर आहान की तरफ पीट कर अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आहान यह सुन गुस्सा हो गया और टीना के पास आ गया। पीछे से उसका बाजू पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए गुस्से में बोला, मैं तो सिर्फ तुमसे रूठ गया था और सोचा कि तुम मुझे मनाओगे, लेकिन तुम तो अच्छा अब समझ आया। तुमने पहले मुझे रिझाया और अब किसी और के बाहों में जाने के बारे में सोच रही हो। इसीलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना मेरे गुस्से होने से या रूठने से? टीना को भी गुस्सा आ गया और आहान के गाल पर जोर से चाटा लगाकर अगले ही पल उसे गले लगाकर बोली, जिंदगी में कभी यह मत कहना, मैं सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। यह सुन आहान उसे बेतहाशा चूमने लगा। टीना ने उसे चिमटी काटी और कहा, हॉस्पिटल में खड़े हैं हम। आहान अब एक्साइट होते हुए पूछा, कब और कैसे करेंगे शादी? टीना ने उसके कान के पास अपनी होठों को ले जाते हुए धीमी आवाज में बोली, चुप करो, किसी ने सुन लिया तो? टीना यह कह आहान की कान काट ली और उससे दूर होते हुए बोली, मुझ पर विश्वास है ना आपको? जस्ट वेट, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। आहान ने पूछा, अभी जो प्रॉब्लम है उसका क्या करें? टीना ने कहा, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। उन सब बातों को छोड़ो और मेरा एक काम करो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आहान ने पूछा, ऐसा क्या काम है? टीना ने अपने ड्रेस के पॉकेट से एक पेपर निकालते हुए बोली, रागिनी मल्होत्रा, यह औरत मर चुकी है। इस पेपर में उनके सारे डिटेल्स हैं। आपको उनके घर वालों को ढूंढना है, जल्द से जल्द। आहान वह पेपर खोलकर देखते ही हैरान हो गया और टीना से पूछा, मुझे उस औरत के घर वालों से काम है और मैं उन लोगों से हमारी शादी से पहले ही मिलना चाहती हूँ। क्या टीना आहान से शादी करेगी? नई वसीयत में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से टीना इतनी खुश हो गई? आहान पेपर देख हैरान क्यों हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए। करण मियाँ, बचा सकते हो तो बचा लो,